हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हब। आज 3 जुलाई 2020 है और आज का जो मोस्ट करंट अफेयर्स है मैं आप लोग के बीच डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम हैं कंपटीशन एग्जाम, उनके लिए मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो हर घर जल योजना का उद्देश्य लोगों तक पानी के पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाना है, ताकि प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से पानी मिल सके पब्लिक को। ओके, इसलिए ये हर घर जल अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ओके, अब बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है, तो आप मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुल 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कितना? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, और एक कंट्री है नेपाल, इनसे भी सीमा साझा करता है। 8 राज्य कौन कौन सा है? एक तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, भोपाल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। ठीक है, इस तरह से कुल 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, और एक कंट्री है नेपाल, इनसे अपनी सीमा साझा करता है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ओके, कैपिटल यहाँ पे है लखनऊ। ओके, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ जज यहाँ पे है गोविंद माथुर, राज्यसभा यहाँ पे 31 है, लोकसभा यहाँ पे 80 है, विधानसभा 404 है। ठीक है, ये जो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली, आपको याद रखना है। नेशनल पार्क यहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तथा रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य एग्जाम में पूछते हैं। ओके, डैम में यहाँ पे है गोविंद वल्लभ पंत सागर तथा माता टीला डैम है। कौन सी नदी पे है? बेतवा नदी पे। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैं बार बार बोलता हूँ, जितने भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सभी आपको याद रखना है, क्योंकि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जुलाई 2020 में किस राज्य ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। कर्नाटका ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब ये लॉन्च क्यों किया है, इसका पर्पस पता होना चाहिए। ठीक है, तो पर्पस ये है कि इसका उद्देश्य रोजगार तलाशने वालों को उपलब्ध नौकरियों के बारे में जानकारी देना। इसका उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? रोजगार तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरी के बारे में जानकारी देना। कौशल कनेक्ट फोरम का क्या है? उद्देश्य है, पर्पज है। तो आपको याद रखना है, और इसको लॉन्च किसने किया है? कर्नाटक ने। ओके, अब कर्नाटक ने किया है, कब किया है? जुलाई 2020 में। तो आपको कर्नाटक के बारे में जानना चाहिए। ये है मैप में कर्नाटका जो आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ है कर्नाटका? ये। ओके, कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? एक तो गोवा से करता है, एक तो महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, केरला से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। यहाँ पे कैपिटल है कर्नाटका का बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, और गवर्नर है वजुभाई वाला। एक्टिंग चीफ यहाँ पे है, ठीक है, अभय श्रीनिवास ओका। ओके, एक्चुअल में चीफ है, एक्टिंग नहीं है, चीफ है, ये चीफ जज है अभय श्रीनिवास ओका। राज्यसभा यहाँ पे सीट की संख्या 12 है, लोकसभा सीट की संख्या 28 है, और विधानसभा सीट की संख्या कितना है? 224 है। फोल्क डांस यहाँ पे यानी कि लोक नृत्य, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, बनता है यक्षगढ़। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए कि लोक नृत्य जो है कर्नाटका का यक्षगढ़ है, और लोक नृत्य एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जुलाई 2020 में CBFC के नए CEO कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर CBFC के नए क्या बने हैं? CEO बने हैं। ओके, तो आपको याद रखना है। अब बात है CEO और CBFC और रविंद्र भाकर, तीनों के बारे में जानेंगे बैक टू बैक। CEO क्या होता है? CEO का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब बात है रविंद्र भाकर और CBFC की, तो बैक टू बैक दोनों के बारे में जाते हैं। ये है इमेज में, ठीक है, रविंद्र भाकर, ठीक है, जो बने हैं CB, ठीक है, FO के नए बने हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या बने हैं? नए CEO। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं ये रविंद्र भाकर, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात है इनकी CBFC की, तो इनके बारे में जानिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। क्या होता है फुल फॉर्म? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ओके,
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड स्थापना यानी कि एस्टेब्लिश हुआ 15 जून 1951 को। हेडक्वार्टर है इनका मुंबई में और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट है प्रसून जोशी। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे डिस्कस किया हूँ CBFC के बारे में आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निगार जौहर। निगार जौहर किस देश की सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है? तो किस देश की? ऑप्शन बी से आंसर आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है कौन? निगार जौहर। ठीक है, जहाँ पे ये पहला टर्म लग जाता है, ठीक है, पहला वर्ड जहाँ पे आया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पाकिस्तान की बनी है कौन? निगार जौहर। क्या बनी है? पहली महिला लेफ्टिनेंट। तो पाकिस्तान के बारे में जानिए और निगार जौहर। तो सबसे पहले आप निगार जौहर को देखिए, यही इमेज में निगार जौहर यही बनी है। ठीक है, पाकिस्तान की पहली लेफ्टिनेंट। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। अब पाकिस्तान की बात है तो मैप में देखिए, ये है पाकिस्तान। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में डिवाइड लाइन है। ठीक है, रेखा है, क्या बोलते हैं उसको? रेड क्लिफ रेखा। इसी तरह चाइना और भारत के बीच में जो रेखा है क्या बोलते हैं? मैकमोहर रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, उसको कौन सा रेखा बोलते हैं? डुरंड रेखा। कौन सा? डुरंड रेखा। ठीक है, और साउथ और आपका ईस्ट, ठीक है, आपका उत्तर और दक्षिण कोरिया जो है, ठीक है, उनका जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? 38 पैरेलल। क्या बोलते हैं? 38 पैरेलल। वो भी आपको याद रखना है। राजधानी है पाकिस्तान का इस्लामाबाद और यहाँ पे जो है राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है। कौन है? आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री है इमरान खान और मुद्रा चलता है रूपी। ओके, कौन सा कंटिनेंट में आता है? अपने एशिया में आता है, क्योंकि अपना देश भारत भी एशिया में आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा HDFC। HDFC ने क्या किया है? ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो आपको याद होना चाहिए। अब किया क्यों है इसने? तो ई किसान धन ऐप मंडी की कीमतों, नए खेती की जानकारी, मौसम की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशुघर, किसान टीवी जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये कुल मिला के किसानों के लिए है ऐप, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात यहाँ पे रह गया HDFC, तो इनके बारे में जानिए। HDFC क्या होता है? फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मुंबई भारत में इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। ठीक है, HDFC बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया। इसका संस्थापक है बिभू वर्गीस। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे प्रेसिडेंट है CM वासुदेव और CEO है प्रेजेंट टाइम पे आदित्य पुरी। कब से? 1994 से। ठीक है, तो इतना आप HDFC के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बैंक है, बहुत फेमस बैंक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इंद्रमणि पांडे की नियुक्ति किस शहर में हुई है? किस शहर में हुई है? जिनेवा में। ओके, ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा, जिनेवा में हुई है। किसकी हुई है नियुक्ति? इंद्रमणि पांडे की। किस रूप में? भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानेंगे संयुक्त राष्ट्र इंद्रमणि के बारे में और जिनेवा के बारे में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड की एक शहर है। ठीक है, और यहीं पे इंद्रमणि पांडे की नियुक्ति हुआ है भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप इंद्रमणि को देखिए। ठीक है, यह इंद्रमणि जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्हीं का जिनेवा में भारत के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के लिए हुआ है, तो आपको याद रखना है। ओके, अब बात है संयुक्त राष्ट्र की, तो आधिकारिक भाषा इनके है अरबी भाषा, स्टैंडर्ड चाइनीज, अंग्रेजी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, रूसी, स्पेनी। ओके, मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना हुआ यूनाइटेड नेशन का 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। महासचिव है प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुटेरेस। संस्थापक इनके कौन है? यूनाइटेड स्टेट। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात यहाँ पे है स्विट्जरलैंड, क्योंकि स्विट्जरलैंड का जो शहर है जिनेवा, यहाँ पे जिनेवा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, कैपिटल क्या है? बर्न। प्रेसिडेंट है उली मोरर और प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। करेंसी यहाँ पे चलता है स्विस फ्रैंक। क्या चलता है स्विट्जरलैंड में? स्विस फ्रैंक चलता है स्विट्जरलैंड में। ओके, जैसे अपने इंडिया में रुपया चलता है, यहाँ स्विस फ्रैंक चलता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ड्रीम खालिस्तान प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ड्रीम खालिस्तान प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा केरल। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, तो केरल ने लॉन्च किया है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। तो ड्रीम प्रोजेक्ट केरल ने लॉन्च किया है और केरल ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट केरल ने ही लॉन्च किया है। एक्चुअली में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है,
तो क्वेश्चन इस तरह से है कि ड्रीम केरल प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो किसने किया है, केरल ने किया है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात यहाँ पे केरल की है, ठीक है। तो केरल के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई ये जो ड्रीम है, ठीक है, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट है क्या, ये पता होना चाहिए। तो कोविड-19 के बाद अन्य राज्यों से लौटने वाले जो पेशेवर है, बिजनेसमैन है, उनके लिए क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि वो अपने ही राज्य में केरल में बिजनेस कर सके, अपना पैसा अपना धंधा कर सके, ठीक है। इस पर्पज से ड्रीम केरल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात केरल की है तो आप मैप में देखिए केरल को, ये है मैप में केरल जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, एक तो कर्नाटका से, एक तो तमिलनाडु से, ठीक है। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। क्या है, आरिफ मोहम्मद खान। चीफ जज यहाँ पे है एस मणि कुमार। क्या है, एस मणि कुमार। और यहाँ पे राज्यसभा सीट की संख्या 9 है, लोकसभा सीट की संख्या 20 है, विधानसभा सीट की संख्या 140 है। फोल्क डांस यानी कि लोक नृत्य यहाँ पे कथकली एंड मोहिनीअट्टम। ओके, तो ये जितने भी फैक्ट है केरल के बारे में आप याद रखिए, क्योंकि स्टेट रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है IIMC के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा संजय द्विवेदी। संजय द्विवेदी IIMC के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। नए, अब जो नया नियुक्त होता है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको। तो IIMC और संजय द्विवेदी दोनों के बारे में जानिए। सबसे पहले आप संजय द्विवेदी को देखिए, ये है संजय द्विवेदी, यही महानिदेशक हुए हैं किनके, IIMC के, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, इनको हिंदी में कहेंगे भारतीय जनसंचार संस्थान, ठीक है। चलो इसका फुल फॉर्म जानते हैं IIMC का, ठीक है, एस्टेब्लिश का वो जानते हैं। IIMC का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। ये फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी में कहेंगे भारतीय जनसंचार संस्थान। स्थापना हुआ एस्टेब्लिश 1965 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। चेयरमैन है अजय मित्तल और डायरेक्टर है KS धतवालिया। ओके, यहाँ पे अधता है, आपको याद रखना है, अजय मित्तल। ओके, और डायरेक्टर है KS धतवालिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जुलाई 2020 में ICC के अध्यक्ष पद किसने इस्तीफा दिया है? तो अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है, अध्यक्ष पद से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A शशांक मनोहर। शशांक मनोहर ने, ठीक है, जुलाई 2020 में क्या किया है, ICC के अध्यक्ष पद से क्या दिया है, इस्तीफा दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पे ICC बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP बनता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। और शशांक मनोहर दोनों के बारे में जानिए। सबसे पहले आप शशांक मनोहर को देखिए। अच्छा, इस्तीफा तो दे देंगे शशांक मनोहर, पर अब इस पद को संभालेंगे कौन? तो इमरान खान जो उपाध्यक्ष है, ठीक है, वो क्या कराएंगे, इसका जो शशांक मनोहर है इसका स्थान लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये परमानेंटली नहीं होगा, टेम्पोरली इसका स्थान लेंगे शशांक मनोहर का, इमरान ख्वाजा, ठीक है। तो शशांक मनोहर, इमरान ख्वाजा, ICC तीनों के बारे में जानिए। पहले आप शशांक मनोहर को देखिए, ये है शशांक मनोहर, ठीक है, यही थे ICC के, ठीक है, अध्यक्ष। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब इमरान ख्वाजा इनकी जगह लेंगे, ठीक है, टेम्पोरली। तो आपको ध्यान में रखना है। इनका जो जन्म हुआ 29 सितंबर 1997, कहाँ, नागपुर से बिलोंग करते हैं, यहाँ से ये है, तो आपको याद रखना है शशांक मनोहर। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इमरान ख्वाजा। यहाँ पे इमरान ख्वाजा देखिए, इमरान ख्वाजा शशांक मनोहर के स्थान पे यहाँ पे लेंगे स्थान, ठीक है, पदभार संभालेंगे अध्यक्ष का, ICC का, तो आपको याद रखना है। ओके, अब बात है ICC, तो ICC के बारे में जानिए। फॉर्मेशन हुआ ICC का 15 जून 1909 को, किस नाम से हुआ, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, आपको याद रखना है। जब ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ ICC का 15 जून 1909 को, तो इसका नाम क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ओके, 1965 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन इसका नाम चेंज हुआ। 1965 में, 1909 में क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 1965 में हुआ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कब हुआ नाम ये, 1989 में, ठीक है। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन और 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये तीनों नाम आप याद रखिए, क्योंकि तीनों नाम एग्जाम के लिए मोस्ट IMP, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये सन भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर है दुबई में और मेंबरशिप यहाँ पे कंट्री है 105। ओके, भारत को पूर्णतः सदस्यता मिला, ये कई बार पूछा है एग्जाम में, कब मिला, 1926 में भारत को ICC में पूर्ण सदस्यता मिला, ठीक है, आपको याद रखना है। अध्यक्ष जहीर अब्बास, चेयरमैन है शशांक मनोहर, CEO है मनु साहिनी। ओके,
और इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। कौन दिया, शशांक मनोहर ने, चेयरमैन ने, ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन जो है अनिल कुंबले हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर कौन है, पेप्सिको के चेयरमैन एंड CEO इंदिरा नोई। कब से, फ्रॉम जून 2018 से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ICC के बारे में। अब यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, जुलाई 2020 में IOC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, IOC, ठीक है। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है IOC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद IOC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कब हुए हैं, जुलाई 2020 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब IOC और श्रीकांत माधव वैद दोनों के बारे में जानते हैं। ये है श्रीकांत माधव वैद जो IOC के क्या बने हैं, चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब IOC के बारे में जानिए। IOC का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। क्या होता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है। स्थापना एस्टेब्लिश हुआ 30 जून 1959 को, ठीक है। और इनका चेयरपर्सन है संजीव सिंह, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, क्योंकि नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, घटता नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर